स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। अक्सर सिंगर्स के साथ ऐसा होता है कि गाते समय सा थोड़ा हिल जाता है ना। मतलब लगता तो यही है कि सुर एकदम सही लगा है, लेकिन जब अपनी ही रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। अगर ये दिक्कत जानी पहचानी लग रही है तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सा को साधने का वो राज जो गले में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा हुआ है। तो चलिए बिना कोई भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक कड़वी सच्चाई है, और वो ये है कि सा की प्रॉब्लम आवाज की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है कान की और दिमाग की। और यकीन मानिए, जिस सिंगर ने ये एक बात पकड़ ली ना, उसका सा 50% तो वहीं सुधर जाता है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है जो पूरी गायकी को बदल के रख सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सा है क्या चीज। देखिए, सा सिर्फ एक सुर नहीं है। ये समझिए कि संगीत में ये आपकी एक रेफरेंस लाइन है, वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे सुरों की इमारत खड़ी होती है। और अगर बुनियाद ही हिल जाए तो इमारत का क्या होगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाते हैं। एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कोई दीवार सीधी है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक मेजरिंग टेप या स्केल, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही किसी गाने के सुर सही है या नहीं, इसे जांचने का पैमाना है सा। तो एक तरह से आपका सा ही आपका म्यूजिकल मेजरिंग स्केल है। तो फिर असली प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए अब इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये जो पिच स्टेबल नहीं रहती, इसके पीछे असल में 3 छिपे हुए कारण हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है कमजोर ईयर ट्रेनिंग। अब इसमें होता क्या है कि आप गा तो रहे हैं, लेकिन आपका कान सही सुर को पहचान ही नहीं पा रहा। इसके लक्षण बहुत साफ है। जैसे गाते वक्त तो लगेगा कि अरे वाह सब सही है, पर जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनेंगे गलती पकड़ में आ जाएगी, या फिर तानपुरे के साथ सुर मिल नहीं रहा पर यह बात महसूस ही नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कान ने गलत पिच को ही नॉर्मल मान लिया है। तो सवाल है, इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है, सुनो और फिर गाओ। करना क्या है? पहले 10 सेकंड तक सिर्फ तानपुरे के सा को ध्यान से सुनना है, फिर बिल्कुल चुप रहना है, उस आवाज को मन में उतरने देना है, और उसके बाद सा गाना है, और फिर अपने गाए हुए सुर को तानपुरे से मिलाना है। रोज सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट की ये प्रैक्टिस भी कमाल का फर्क ला सकती है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, पैसिव लिसनिंग। मतलब तानपुरा तो बजा दिया लेकिन उसे सुन नहीं रहे, वो बस चल रहा है। दिमाग तो गाने की लाइनों में उलझा है, सुनने पर ध्यान ही नहीं है। ऐसे में तानपुरा बस एक बैकग्राउंड नॉइज बन के रह जाता है, और आप अपनी आवाज को उसके साथ मिलाने की कोशिश वो तो कर ही नहीं रहे होते। तो इसका इलाज है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस। आपको बस 2 से 3 मिनट के लिए बिना गाए सिर्फ और सिर्फ तानपुरे को सुनना है, कुछ भी नहीं करना, बस उस सा की आवाज को दिमाग में बसने देना है। हाँ, ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर यकीन मानिए यही वो अभ्यास है जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल गायक में फर्क पैदा करता है। और अब तीसरा और सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ कारण, द मेंटल पिच प्रॉब्लम। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर सा की जो तस्वीर बनी है ना, वो ही गलत है। यानी आप सोच कुछ और सुन रहे हैं और गा कुछ और रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जब दिमाग ही गलत सुर को सही मानकर कमांड देगा तो गला बेचारा सही सुर कैसे लगाएगा? इसे ठीक करने के लिए एक माइंड ईयर रीसेट करना होगा। तरीका क्या है? सबसे पहले तानपुरे पर सा सुनिए, फिर आंखें बंद करके ठीक उसी पिच को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, सोचिए। इसके बाद जो सुर सोचा है उसी को गाइए, और अगर लगे कि सुर जरा सा भी इधर उधर है तो आगे बिल्कुल मत बढ़िए, रुक जाइए और स्टेप 1 से फिर शुरू कीजिए। सुनना, सोचना और फिर गाना, बस यही सीक्वेंस फॉलो करना है। चलिए अब जरा उन 5 कॉमन ट्रैप्स या गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो सांस को कभी टिकने ही नहीं देती और अक्सर सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। सबसे पहली गलती, सा को पक्का किए बिना ही सरगम और पलटे गाना शुरू कर देना। ये तो वही बात हुई कि कमजोर नींव पर आप मंजिलें बनाते जा रहे हैं। अगर आपका बेस नोट ही ठीक नहीं तो बाकी सुर तो सही लग ही नहीं सकते। दूसरी गलती है रियाज में जल्दबाजी करना। एक बात हमेशा याद रखिए, कान और दिमाग को ट्रेन करने में रफ्तार,
सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप तेजी से गाते हैं ना, तो ध्यान सिर्फ गाने पर होता है, सुनने पर नहीं। और इससे गलतियां सुधरने के बजाय और पक्की हो जाती हैं। तो आराम से, धैर्य के साथ रियाज करना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती, रोज रोज अपना स्केल बदलना। जब आप लगातार स्केल बदलते रहते हैं तो आपके कान और दिमाग को एक रेफरेंस पॉइंट पर टिकने का मौका ही नहीं मिलता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चौथी गलती है सिर्फ फिल्मी गानों का रियाज करना। देखिए, गाने गाना बहुत अच्छी बात है, मज़ा भी आता है, लेकिन कई बार ये जो सबसे ज़रूरी काम है, यानी इस सा को पक्का करना, उस बुनियादी काम से ध्यान भटका देता है। और पांचवी और शायद सबसे बड़ी गलती, इस सोच पर भरोसा करना कि मुझे तो सही लग रहा है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, कान धोखा दे सकता है, वो गलत सुर को भी सही मान सकता है। इसलिए अपनी फीलिंग पर नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव फीडबैक पर भरोसा करना सीखिए। तो फिर ऑब्जेक्टिव फीडबैक मिलेगा कैसे? अब आता है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आप खुद अपनी पिच को बिना किसी की मदद के एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे टेस्ट कर सकते हैं? चलिए ये जानते हैं। इसके लिए दो बहुत आसान सेल्फ टेस्ट हैं। पहला है रिकॉर्डिंग टेस्ट। अपनी आवाज़ में कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए और बस ये चेक कीजिए कि रिकॉर्डिंग के शुरू में जो सा था और आखिर में जो सा है, क्या वो एक ही पिच पर है। दूसरा है तानपुरा टेस्ट। तानपुरा बंद कर दीजिए, 5 सेकंड रुककर सा गाइए और फिर तानपुरा वापस चला कर देखिए, क्या आपका सुर मैच हुआ। अगर इन दोनों का जवाब नहीं में है तो मतलब बिल्कुल साफ है, अभी कान और दिमाग की ट्रेनिंग पर और काम करने की ज़रूरत है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, गुरु मंत्र क्या है? वो ये है कि सा गले में नहीं बैठता, सा कान में और दिमाग में बैठता है। और सुनिए, जिस दिन आपका अपना कान ही आपको टोकने लगे कि अरे ये सा सही नहीं लगा, बस समझ जाइएगा उसी दिन से आपका सा सुधरना शुरू हो गया है। तो इसका अल्टीमेट फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सा को सुधारने का मतलब है पहले ध्यान से सुनो, फिर उस सुर को सोचो और उसके बाद गाओ। लिसन, थिंक एंड देन सिंग। बस यही है पूरा खेल। और आखिर में एक सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप सब खुद से पूछें। जब आप गाते हैं तो क्या आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं या आप सच में ध्यान से सुन भी रहे होते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।